हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है? निफ्टी में देखिए RSI जो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ओवरसोल्ड में गई और यहाँ पे ये यहाँ से बाउंस की और 50 से नीचे ही रेजिस्टेंस लेके अभी नीचे आ रही है। तो पिछली बार यहाँ से एक बाउंस बैक आया था और हालांकि मार्केट ने यहीं से एक रेजिस्टेंस ले लिया है और अब जो इसका टारगेट रहेगा ये इसका एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे आके निफ्टी को थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये है निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट हमारे पास। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो निफ्टी एक गैप फिल करने आ रहा है। यहाँ से इसने ये लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है और अब ये इस लेवल को सपोर्ट बनाने के लिए ज़रूर आएगा। तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है? RSI देखो 40 से नीचे आ गए तो RSI वीक हो गई है, तो हमें सेल साइड ही ट्रेड लेना है। बड़े टाइम फ्रेम पे 15 मिनट में RSI ओवरसोल्ड में पड़ी है। तो अगर हम अब इसको ट्रेड करने का प्लान कैसे करेंगे? इसको ट्रेड प्लान करने के लिए हमें यहाँ कहीं पे इसको बाय का प्लान करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्विंग है हमारा, जो आज हम डिस्कस भी कर रहे थे। 465 के पास में स्विंग्स हैं यहाँ पे और एक अच्छा मेजर स्विंग हमारा यहाँ पे है। देखिए अब इसको हमें ट्रेड को प्लान कैसे करना है। अब 3 तरीके की मार्केट की ओपनिंग होगी। मार्केट में ओपनिंग या तो गैप अप होगी या गैप डाउन होगी या फिर फ्लैट ओपनिंग होगी। तो अब हमें ट्रेड कैसे करना है? अगर देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो गिफ्ट निफ्टी का हमने रिव्यू किया है, गिफ्ट निफ्टी कहाँ देख लेते हैं कहाँ पे उम्मीद है उसके ओपन होने की। अभी तो RSI ओवरसोल्ड में थी, अब ये ऊपर की तरफ जा रही है सेल ऑन राइज। तो इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है? यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो यहाँ से जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगी तो इसमें यहाँ तक के हम टारगेट के लिए इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं है, अभी हो सकता है ये रेंज में जाए और फिर ये नीचे की तरफ जाएगी। उसी तरीके से सपोज कल अगर यही हाल रहा तो निफ्टी भी प्रॉबेबली फ्लैट ही ओपन होगी। तो अभी हमें ट्रेड कैसे करना है, कहाँ पे निफ्टी की ओपनिंग हो सकती है? ये वाले जो जोन मार्क किए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी के लिए कल के लिए। 5 मिनट पे RSI में डाइवर्जेंस बन रही है। मे बी अगर यहाँ पे निफ्टी कैप डाउन खुलता है तो यहीं पे अगर सपोज फ्लैट खुलता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर कहीं तक जाएगा। सिंस वी आर बेरिश ऑन डेली टाइम फ्रेम तो ये कहीं से भी गिर सकता है, यहाँ से गिर सकता है। ये इसका इमीडिएट लेवल है सेलिंग के लिए। और या फिर कहाँ पे सेलर्स बैठे हैं? यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। तो यहाँ पे कहीं भी हमें सेलिंग करने का प्लान करना है इसमें। और फिर एट द मैक्स यहाँ पे बहुत अच्छे सेलर्स बैठे हुए हैं अपनी पोजीशंस को क्रिएट करके। तो ये जो रेड जोन्स हैं यहाँ पे हमें सेलिंग का प्लान करना है। अब सेलिंग का प्लान कैसे करना है? यहाँ पे निफ्टी जाएगी सपोज फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाती है तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगी हम सेल का साइड ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमारा फाइनल टारगेट ये वाला है। ठीक है, 22,900 से 23,000 आना चाहिए। सेल ऑन राइज यहाँ पे करेंगे या फिर यहाँ पे करेंगे या फिर यहाँ पे करेंगे या फिर यहाँ पे करेंगे। तो ये सारे ऊपर के लेवल जो है हमारे सेल ऑन राइज रहेंगे। और अगर ये तो हुआ फ्लैट खोल के ऊपर की तरफ हो जाती है तो बाई साइड में ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि RSI जो है डेली टाइम फ्रेम पे वीक है। तो हमें क्योंकि
वैसा ही 5 मिनट पे स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है, तो इसलिए हो सकता है कल फ्लैट खुल के मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाए। तो बाय ट्रेड अवॉइड कीजिए। नीचे की तरफ सेलिंग का ट्रेड जैसे एग्जीक्यूट होता है इन लेवल्स पे, वो हम ट्राई कर सकते हैं। हाँ, इन लेवल्स पे अगर बाइंग का ट्रेड करना है, तो अगर आपको बाइंग का ट्रेड करना है तो यहाँ पे आज के लो को स्टॉप लॉस बना के यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको इस जोन में मिलता है तो एक बाय का ट्रेड भी आप प्लान कर सकते हैं, ये टारगेट और ये टारगेट के लिए। तो ये तो हुआ फ्लैट ओपनिंग के बाद। फ्लैट खुल के अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आज का लो को स्टॉप लॉस बना के हम ऊपर की तरफ ये टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और अगर फ्लैट खुल के ये नीचे की तरफ जाता है तो हम इसमें सेल का ट्रेड भी थोड़ा अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि 5 मिनट में डाइवर्जेंस बन रही है, किसी भी टाइम ये ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो बेस्ट ट्रेड हमारे लिए यही रहेगा कि हम इसको यहाँ पे कहीं पे बाय करें या फिर यहाँ पे कहीं पे हमें सेल करें। अगर ये सीधा खुल के नीचे आता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस उस स्विंग के ऊपर लगा के हम इसको सेल साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे ऊपर कहीं पे मिलता है, वहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और जैसे ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगी, वहाँ पे हम इसमें एंटर कर सकते हैं। और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, सपोज यहीं पे कहीं पे ओपन होता है, तो फर्स्ट 5 मिनट में हमें एक बुलिश कैंडल को देखना है और उसके हाई के ऊपर हमें एंट्री लेनी है। उसके हाई के ऊपर एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस उसके नीचे लगाएंगे। और अगर कभी गैप अप होता है इन लेवल्स पे या इन लेवल्स पे या इन लेवल्स पे, तो गैप अप यहाँ पे इसमें एक मोस्ट प्रोबेबल 300 पॉइंट गैप अप तो नहीं खुलने की उम्मीद है। खैर, कोई मार्केट में ऐसी कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, हो सकता है ये 100-150 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पे कहीं पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको रेंज बनाना पड़ेगा फर्स्ट हाफ में, उसके बाद हम सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, थैंक यू।